गुरुवार के दिन भारत ने अपना रिपब्लिक डे पूरे धूमधाम के साथ मनाया। इजराइल समेत पूरी दुनिया से भारत को बधाइयां दी गई। जाहिर सी बात है, भारत जिस तेजी के साथ तरक्की की तरफ बढ़ता जा रहा है, पूरी दुनिया भारत की इम्पोर्टेंस को समझने लगा है। यही वजह है कि तमाम मुल्क जो हैं, तमाम देश जो हैं, भारत से ताल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं। भारत की हुकूमत भी इस दिशा में कहीं न कहीं प्रयासरत नज़र आती है। भारत सिलसिले में पाकिस्तान की एक यूट्यूबर सना अमजद ने पाकिस्तान के आम मुल्की से, आम शहरी से बातचीत की। पाकिस्तान के लोग भारत को लेकर क्या नज़रिया रखते हैं, आप भी सुनिए और देखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद। हमजा। आपको पता है कि आज भारत में रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है और इसराइल के डिप्लोमेट्स ने जो है वो इंडिया को रिपब्लिक डे विश किया है, इवन के हिंदी बोलकर, हिंदी ज़ुबान में इंडिया को विश किया है। क्या कहेंगे आप, इंडिया का जब भी कोई इवेंट होता है, ये जब भी कोई इस तरह का त्यौहार आता है, पूरी दुनिया से ना सिर्फ इंडिया को विशेज़ आती हैं बल्कि पूरी दुनिया में उस दिन को, उस त्यौहार को सेलिब्रेट भी किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान को कोई बॉदर ही नहीं करता। देखिए ना, आप पाकिस्तान वाले हमारी गवर्नमेंट लेवल खुद कहती हैं बैगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। हम बैगर्स में अपने आप को खुद ही शुमार करते हैं, इंडिया बैगर्स में नहीं आता। अब इंडिया के 75 वो जब इंडिपेंडेंस डे पे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कार ईजाद की थी और हमने एक ट्रेन चला दी थी पाकिस्तान से खैबर तक। ये हमारी ये ट्रेन है। आप खुद ये चीज़ का मुआयजा करें कि हमारी वो इन्वेंशन और उनकी इन्वेंशन कहाँ तक जा रही है। हम अभी तक साल हो गया सैलाब से नहीं निकले और उनके इस तरह के कितने हुए हैं, मिसहैप्स वगैरह हुए हैं, उन्हें कोई उनकी इकॉनमी दोबारा स्टैंड हो गई। हम हमारी इकॉनमी किधर की किधर जा रही है। उनके पास बैकअप प्लान्स होते हैं ना, उन्होंने प्लान्स किया होता है, डैम्स बनाए होते हैं, हमारी तरह इंतजार नहीं कर रहे होते कि हर साल सैलाब आए और तबाह करके चला जाए। इस तरह ही उन्होंने डैम्स बनाए होते हैं जो जब उनके डैम्स ओवरफ्लो हो जाते हैं तो वो हमारे रिवर्स वगैरह में पानी छोड़ देते हैं। हम उसका इंतज़ार हम वही देखते रहते हैं, इंडिया पानी कब छोड़ेगा, कब हमारा दरिया भरिएगा, कब ये होगा, कब वो होगा। उन्होंने सारे बैकअप प्लान, उन्होंने 30 to 35 ईयर्स प्लान अपना बैकअप सेट किया हुआ सारा, कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी आ जाए, नरेंद्र मोदी नहीं, कोई भी आ जाए, और सारा बैकअप प्लान सेट है कि उस पर ही अमल होना है सारा। अच्छा, कोई कंट्री जब इस तरह से इंडिया को फेवर करती है या उसका झुकाव इंडिया की तरफ होता है तो हम कहते हैं इसे इंडिया से मफादात हैं। अब इसराइल ने जिस तरह से इंडिया को विश किया है, तो क्या इसराइल के भी कोई मफादात हैं इंडिया की तरफ? नहीं, इंडिया के साथ इसराइल के या किसी भी मुल्क के मफादात नहीं है। चीज़ जो बेस करती है वो इकॉनमी पे बेस करती है। हमारी इकॉनमी और इंडिया की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और सेकंड जो आप बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इंडिया का यौम आज़ादी या कोई भी रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, तो उसमें उनकी पब्लिक की रेशो और हमारी पब्लिक की रेशो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इंडिया पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब देखेंगे दुबई जो दुनिया का हब है, 70 to 80% इंडिया ने अपने कब्जे में किया हुआ है, ठीक है। और हमारे पास जो है, हमारे पास अपने बैकअप के पास क्या पड़ा हुआ है, इंडिया हमारे से 1000 टाइम ऊपर है। और दूसरा, इंडिया के दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। अगर हम बात करेंगे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, अगर हम 2 साल पीछे जाएँ तो 2020 का जो सेलिब्रेशन था हमारा 14 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे का, वो दुबई में बुर्ज खलीफा ने हमारा झंडा जो है वो अपने बुर्ज खलीफा के ऊपर लहराया था। और उसके बाद अगर हम बात करें 2022 की, तो हुकूमत चेंज हुई, ताल्लुकात ख़राब हुए। आप जानते हैं कि अगर हमारे हुक्मरान नहीं आएंगे, हम लोग बेगर्स हैं, हम लोग भिखारी हैं, तो भिखारियों को कौन पूछेगा? आप भिखारी को पूछेंगे? कभी नहीं पूछेंगे। मैं पूछूंगा? कभी भी नहीं पूछेंगे। आप कभी भी किसी भिखारी के साथ ताल्लुक़ नहीं बना सकते, और ऐसे ही दुनिया कभी भी किसी भिखारी मुल्क के साथ ताल्लुक़ नहीं बना सकती। जब आप किसी के साथ जाकर मीटिंग के लिए जाएंगे तो उसके पास जाके हाथ ही फैलाएंगे तो आपको कोई भी जो है बॉदर नहीं करेगा। 75 साल हो गए, हमारी किसी भी हुकूमत ने टाइम पूरा नहीं किया। हमारी स्टेबिलिटी नहीं है हुकूमत की, किसी भी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं है। कोई आता है, वो अपने पैसे बनाता है और दूसरे को चांस देता है, सारे मिले हुए। आप देखिए, नरेंद्र मोदी की हुकूमत को 2 टेन्योर पूरे हो चुके हैं और तीसरा भी कह रहे हैं उनका ही है। वो होगा। उसकी रीज़न ये कि इंडिया के अगर आप देखेंगे, उनके ख़जाने के अंदर $360 बिलियन पड़ा हुआ है। हमारे पास कितना पड़ा हुआ है? $6 बिलियन भी नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जब आए थे उस वक्त उनके पास आई थिंक सो दैट के उनके पास $70 बिलियन भी नहीं था। तो उन्होंने अपनी इकॉनमी को 5 to 6 टाइम जो अप किया है, तो लोग उनको क्यों ना लेके आए। और उन्होंने ये किस तरह किया है कि उन्होंने अपनी कंट्री की एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं, उन्होंने अपनी कंट्री में चीज़ें बनाना शुरू की हैं और बाहर के मुल्कों में भेजना शुरू की हैं। और हमारा तो कोई एक्सपोर्ट से लेना देना ही नहीं है, हम तो सिर्फ इंपोर्ट पे जोर दिए हुए हैं। हमारी इंपोर्ट भी बंद है ना, हमारी तो इंपोर्ट भी बंद है। आप देखें ना, जो पोर्ट्स पे पड़े हुए हैं, हमारा माल सारा है, अरबों का भी नहीं, खरबों का है। $बिलियन में वहाँ पे लोगों का जो सामान पड़ा वो ख़राब हो रहा है।
उसके ऊपर टैक्सेस इतने, हमारी मुल्क की 25 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज यहाँ से बंद होकर चली गई हैं। 120 फार्मा जो टोटल इंडस्ट्री है वो बंद होकर बांग्लादेश में चली गई। रीज़न क्या है? वहाँ पे टैक्सेस नहीं है, लोग वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। बांग्लादेश हमारे से ऊपर चला गया, जो मुल्क हमारे से अलग हुआ था वो हमारे से ऊपर चला गया, हम लोग पीछे रह गए हुए हैं। टके की वैल्यू आप देखें पाकिस्तानी रुपी से डबल है। हाँ डबल है, वो डबल है जिन्होंने अभी थोड़े दिन 2 साल पहले, एक डेढ़ साल पहले अपना मुल्क आज़ाद करवाया। मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ, वो हमारे से ऊपर चला गया हुआ है। अफगानिस्तान पाकिस्तान से ऊपर चला गया, लेकिन अभी भी देखेंगे लोगों की नज़र में पाकिस्तान की वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन अब आगे जो हालात आ रहे हैं पाकिस्तान की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, क्या आप इंडिया को उनका रिपब्लिक डे पर विश करना चाहेंगे? हम बिल्कुल ज़रूर करेंगे, हम बिल्कुल ज़रूर करेंगे। हमारा इंडिया के साथ लड़ाई कोई नहीं है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हुकूमत की आपस में लड़ाई है। हम हमारी लोगों के साथ कोई लड़ाई नहीं है। अगर हम जाते हैं, मैं पिछले 3 साल में 3 दफ़ा दुबई होके आया हूँ, मुझे लोग वहाँ पे इंडिया के लोग मिलते हैं, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं है, पब्लिक की कोई लड़ाई नहीं है, गवर्नमेंट की लड़ाई है। जो भी चलता है गवर्नमेंट का करता रहता है, हमारा कुछ नहीं है। हमारे तो वैसे ही बदनाम है, पब्लिक तो है भी बीच में लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई है, पब्लिक की कोई लड़ाई नहीं।